हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी के 7 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यह मॉडल सेट 8 है। हिंदी का मॉडल सेट कितना है? 8 है। हिंदी का यह मॉडल सेट कितना है? 8 है। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वो 7 सेट नहीं देखे हैं तो 8 ये वाला देखने के बाद वो भी देख लीजिए, 7 जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक मॉडल सेट से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक मॉडल सेट से 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक मॉडल सेट से 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे इस मॉडल सेट में मॉडल 8 से भी पूछे जाएंगे। कम से कम 3, 4 या 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। करा कि आंद्रे ब्रेता रेनेसा और पाल अलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? अविनियो में रहकर कितनी रचनाएं किए थे? मतलब आंद्रे ब्रेता रेनेसा और पाल रहकर कितनी रचना किए थे? अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं का रचना किए थे? अब कोशिश कीजिएगा, यदि आप लोग कोई आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में पहले बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अगर इसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितनी कविताओं की रचना किए थे। कितनी कविताओं का? चलिए कितने लिखे थे जल्दी से बता दीजिए। कितने लिखे थे? तो 30। कितने लिखे थे? 30। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि ल मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है? द मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी कृति है? किसकी कृति है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी कृति है? चलिए जल्दी से बताइए किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अविनियो में रहकर 19 दिनों में लेखक ने कितनी गद्य की रचना किए थे? कितनी रचना किए? कितनी गद्य की रचना किए? कितनी गद्य की रचना किए? कितनी किए थे? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कितनी किए थे? कितनी किए थे? तो 27। कितनी किए थे? 27 गद्य की रचना किए थे। कितनी किए थे? 27 गद्य की रचना किए थे। और कहेगा कितनी कविताओं की रचना किए थे? तो 35। कविता पूछेगा कितनी कविता का रचना किए थे? 35 का। कविता कितना लिखे थे? 35 कविता का रचना किए थे। कितनी कविता का? 35 कविता का। अविनियो में लेखक रहकर 19 दिनों में कितनी कविताओं को लिखे थे? 35। कहेगा कितनी गद्य लिखे थे? तो 27। कितने गद्य लिखे थे? 27। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? कब से कब तक होता रहा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए कब से कब तक होता रहा? चलिए कब तक होता रहा? जल्दी से बता दीजिए कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से कब तक? फ्रेंच क्रांति तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतु अचानक
क्या लेकर भाग गया। संतु जो है अचानक क्या लेकर भाग गया था। संतु जो था अचानक लेकर दौड़कर क्या भाग गया। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या लेकर भाग गया था। तो मछली। क्या लेकर भाग गया था, मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक जो था उसको मछली खाने से किसने मना कर दिया। किसने मना किया, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। किसने मना किया था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए किसने मना किया था। जल्दी से मना किया था किसने चलिए जल्दी से बताइए किसने मना किया था। तब माँ ने। किसने मना किया था, माँ ने। किसने, माँ ने। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, माँ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्या मांगना चाहता था, क्या मांगना चाहता था, तो मछली। क्या मांगना चाहता था, मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहेगा तो कौन लेखक, तो यहाँ पर मछली का बात हो रहा है तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, कितनी मछलियां खरीदे थे। चलिए जल्दी से बता दीजिए कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3। कितनी मछलियां खरीदे थे, 3 मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। चलिए जल्दी से बता दीजिए लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तब पिता। लेखक के कौन खाते थे, पिता खाते थे। लेखक के कौन खाते थे, पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली लेकर कौन भागा। मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। मछली को लेकर कौन भाग गया। मछली को लेकर कौन भाग गया, जल्दी से बता दीजिए। कौन लेकर भाग गया, कौन लेकर भाग गया। कौन लेकर भागा, तो संतु। किसने भागा था, संतु ने। किसने भाग गया था लेकर, संतु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली जो है क्या है, कहानी है। पूछेगा मछली क्या है, बोलेंगे कहानी है। मछली क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, जल्दी से इसका बता दीजिए किसके लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, जल्दी से बताइए किसकी रचना है। तो विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली जो है कहानी, मछली कहानी वह किस वर्ग का चित्रण किया गया है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, किस वर्ग के चित्रण किया गया है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए किस वर्ग का चित्रण किया गया है, किस वर्ग का चित्रण किया गया है, किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का किसका चित्रण किया गया है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे वह दशकों से कौन सी दुआ मांग रहे थे, कौन सी दुआ मांग रहे थे। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कौन सी दुआ मांग रहे थे, किसकी दुआ मांग रहे थे। तो सच्चे सूर की नेमत की, सच्चे सूर की नेमत की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या है, इबादत का क्या अर्थ है, जल्दी से बता दीजिए इबादत का अर्थ क्या है।
इबादत का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। तो उपासना, इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? लीलागन किसने किया है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? लीलागन किसमें किया है? किसमें किया है? तो सवैयों में। किसमें किए थे? सवैयों में किए हैं। किसमें किए हैं? सवैयों में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे? कौन थे? जल्दी बता दीजिए कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपना दोहा में बेमन किसको कहा है? बेमन किसको कह दिया है? जल्दी से बता दीजिए किसको कहे थे? किसको कहे थे? तब भक्त के रूप में स्वयं को कहे थे। भक्त के रूप में किसको कहे थे? स्वयं को, अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए बताइए इसमें से कौन जो है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है? कौन है? जल्दी बता दीजिए कौन सा है? तो प्रेम वाटिका। कौन है? प्रेम वाटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसखान का रचना काल था। रसखान का कौन सा रचना काल था? रसखान का रचना काल था। कौन सा रचना काल था? चलिए जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए। रसखान का रचना काल था, मैंने किसके रचना काल था? उस समय किसका रचना काल था? चलिए जल्दी से किसका रचना काल था? रचना काल था। किसका था? तो जहांगीर का राजकाल था। किसका था? जहांगीर का राज्यकाल था। क्या? जहांगीर का राज्यकाल था। तो रसखान का समय किसका रचना काल था? किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? जल्दी से बता दीजिए। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? जल्दी से बता दीजिए कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? जल्दी से बताइए कौन है? कौन है? कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है वो रसखान की नहीं है? रसखान की नहीं है। जल्दी से बता दीजिए रसखान की कृति कौन सा नहीं है इसमें है? इनमें से कौन सा कृति रसखान का नहीं है? कौन सा नहीं है? जल्दी बता दीजिए कौन सा नहीं है? तो प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी जो है रसखान का रचना काल नहीं है, कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे काटी हिंदू वारिये? किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे काटे हिंदू वारिये? किसने कहा था? किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? रसखान को गोस्वामी विठलनाथ जो थे वह किसकी दीक्षा दी थी? किसकी दीक्षा दी थी? किस मार्ग की दीक्षा दी थी? चलिए जल्दी से इसका बता दीजिए किस मार्ग की दीक्षा दी थी? जल्दी से। तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। किसके थे? पुष्टि मार्ग की क्षेत्र दीक्षा दी थी। पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। किसमें? पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। ऐसे ही पूछ सकता है कि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिए थे? किसने दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। किसने दिए थे? गोस्वामी विठलनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
रस खान ने अपनी रचना में माली और मालिन किन्हें कहा है? रस खान ने अपनी रचना में माली और मालिन किनको कहा है? किनको कहा है? चलिए जल्दी से इसका बता दीजिए, किनको कहा है? ये तो सबको पता होगा किनको कहा है, तो श्री कृष्ण और राधा को, श्री कृष्ण और राधा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रस खान को किसने दीक्षा दी? देखिए आ गया, रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो किसने दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रस खान किस काल के कवि हैं? रस खान जो है वह किस काल का कवि है? किस काल का कवि है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, रस खान जो है वह किस काल का कवि है? किस काल का कवि है? जल्दी से बता दीजिए, किस काल का कवि है? रस खान जो है वह किस काल का कवि है? जल्दी से बता दीजिए, किस काल का कवि है? किस काल का कवि है? तो भक्ति काल का। किसका? भक्ति काल का कवि है। किस काल का है? भक्ति काल का। किस काल का? भक्ति काल का कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवैये में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैया में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, सवैया में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? कैसी आकांक्षा प्रकट है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, कैसी आकांक्षा प्रकट है? कैसी आकांक्षा प्रकट है? कैसी? तो ब्रज भूमि निवास की। कैसी आकांक्षा? ब्रज भूमि निवास की, ब्रज भूमि निवास की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रस खान ने चितचोर किसे कहा है? रस खान ने चितचोर किसे कहा है? रस खान ने चितचोर किसे कहा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, रस खान ने चितचोर किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो कृष्ण को। किसे कहा है? कृष्ण को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लवकुटी का अर्थ है, लवकुटी का अर्थ क्या है? लवकुटी का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दीजिए, लवकुटी का अर्थ क्या है? लवकुटी का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दीजिए, लवकुटी का अर्थ क्या है? लवकुटी का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, क्या है? तो छोटी लाठी। लवकुटी का अर्थ क्या है? छोटी लाठी, छोटी लाठी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रस खान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो किसके? सामाजिक के, धार्मिक के, व्यंग्यात्मक के, जातीय के? किसके हैं? किसके हैं? रस खान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो किसके? तो किसके? जातीय के, जातीय के लोकप्रिय कवि हैं, जाति के लोकप्रिय कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विठलनाथ, स्वामी विठलनाथ, स्वामी गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? कहाँ दीक्षा दी थी? रस खान, गोस्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? कहाँ दीक्षा दी? कहाँ दीक्षा दी? जल्दी से बता दीजिए, बहुत बार रिपीट हो गया। तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि रस खान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रस खान जो थे वे प्रेम वरण किसको कहा है? प्रेम वरण किसको कहा है? किसको कहा है? जल्दी से बता दीजिए, किसको कहा है? तो श्री कृष्ण को। किसको कहा है? श्री कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? जल्दी से बता दीजिए, नंद नंद किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को। नंद नंद किसको कहे हैं? श्री कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो है यह क्या है? यह क्या है? जल्दी से बता दीजिए, यह जो है क्या है? इस वाक्य में यह क्या है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, यह जो है क्या है? यह जो है क्या है? जल्दी से बता दीजिए, यह जो है क्या है? यह जो है क्या है? यह जो है क्या है?
चलिए बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए यह क्या है। तो बोलेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? जल्दी से बता दीजिए, विशेषण के मुख्य रूप से कई भेद है? जल्दी से बता दीजिए, विशेषण के मुख्य रूप से कई भेद है? तो कई भेद है? तो 4 भेद। विशेषण के मुख्य रूप से कई भेद है? 4 भेद। कौन कौन है एक बार बोल दे रहे हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया होगा? फिर एक बार बोल रहे हैं, विशेषण के कई भेद? 4 भेद। पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द जो है वह किसकी विशेषता बताता है? जल्दी से बता दीजिए, किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण की। किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धर्म का विशेषण होता है, धर्म का विशेषण क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, धर्म का विशेषण क्या होता है? तो धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों को भरें। लाल जो है कौन सा वाचक विशेषण है? लाल जो है कौन सा वाचक विशेषण है? लाल कैसा है? तो गुण बता रहा है कि लाल है, तो गुणवाचक विशेषण। लाल जो है कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? माँ जो कहानी है वह किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा अनुदित किया गया है? माँ कहानी जो है किनके द्वारा अनुदित है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। माँ कहानी जो है किनके द्वारा अनुदित है, मतलब किसके द्वारा रूपांतरित किया गया है? तो गोपाल दास द्वारा। गोपाल दास द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल दास द्वारा, गोपाल दास नागर द्वारा। तो गोपाल दास नागर द्वारा। यह जो है गुजराती में था, तो इसको हिंदी में किसने अनुदित किए हैं? तो गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर। और यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और आप लोग किस टाइप की वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।